वट सावित्री व्रत कथा। पतिव्रता सावित्री की अमर कहानी। वट सावित्री व्रत का अद्भुत रहस्य क्यों रखती है स्त्रियां यह व्रत, आइए जानते हैं। एक ऐसा व्रत जिसे सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ रखती हैं। वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ एक स्त्री के प्रेम, त्याग और धैर्य की मिसाल है, बल्कि मृत्यु जैसे अंतिम सत्य को भी झुका देने वाली कहानी को जीवंत करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे आध्यात्मिक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और तप का बोलबाला था। राजा अश्वपति की एक कन्या थी सावित्री। उसकी सुंदरता, बुद्धिमता और संयम का कोई जवाब न था। बचपन से ही वह देवी की भक्ति में लीन रहती थी और अपने जीवन साथी को स्वयं चुनने का संकल्प ले चुकी थी। एक दिन सावित्री एक वन में भ्रमण करने के लिए निकली और वहीं उसकी भेंट हुई सत्यवान से, एक अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और विनम्र युवक जो जंगल में अपने अंधे पिता की सेवा कर रहा था। पहली बार में ही सावित्री ने निश्चय कर लिया यही होगा उसका जीवन साथी। लेकिन ब्रह्मर्षि नारद ने सावित्री को चेताया, सत्यवान एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। पर सावित्री का संकल्प अडिग था, जिसे मैंने एक बार मन से स्वीकार किया वही मेरा पति है। सावित्री ने विवाह के बाद कठिन तपस्या शुरू की। 1 वर्ष बाद जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत धारण किया। 3 दिनों तक उपवास, ध्यान और प्रार्थना करती रही। उनका लक्ष्य एक ही था, अपने पति को मृत्यु से वापस लाना। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, तुम यहाँ तक नहीं आ सकती। सावित्री ने ज्ञान, नीति और भक्ति से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने कहा, मांग लो कोई वर, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने मांगा अपने ससुर का नेत्र ज्योति, 100 पुत्रों का वरदान, अपने कुल की उन्नति। तब यमराज चौंके, 100 पुत्रों का वरदान, लेकिन तुम्हारा पति तो मर चुका है। अब यमराज को समझ आ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि पतिव्रता की साक्षात मूर्ति है, और उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। वट सावित्री व्रत न केवल एक स्त्री की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह बताता है कि सच्चा प्रेम, अटल श्रद्धा और तप से मृत्यु जैसे सत्य को भी बदला जा सकता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है और स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर नीयत साफ हो, मन दृढ़ हो और विश्वास अटूट हो तो कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रह सकती। सावित्री आज भी हर नारी के भीतर जीवित है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, आशीर्वाद और रक्षा बनाए रखे। धन्यवाद।